दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जिस तरीके से हर महीने हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, क्या इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के जरिए हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं? तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है यस यू कैन। एक इन्वेस्टर और नॉन इन्वेस्टर में बस इसी चीज़ का फ़र्क होता है कि नॉन इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में जब सैलरी क्रेडिट होती है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन एक इन्वेस्टर तब एक्चुअल में खुश होता है जब उसको ये पता लगता है कि डिविडेंड इज क्रेडिटेड। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है डिविडेंड, इसका मतलब क्या होता है, कैसे आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई करने वाला हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिविडेंड। तो स्टॉक मार्केट के अंदर मेनली दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक होती हैं ग्रोथ कंपनीज और दूसरी होती हैं डिविडेंड पेइंग कंपनीज। ग्रोथ कंपनीज मेनली नई कंपनीज होती हैं जिनको पैसे की नीड होती है, तो वो तो डिविडेंड नहीं दे सकती। बट देयर आर कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स को हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले, आईटीसी, जिलेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि अब बड़े बिजनेसेस बन चुके हैं। तो ऐसी कंपनीज मेनली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे करती हैं। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले के पास बहुत सारा पैसा आ गया, यानी नेस्ले को बहुत प्रॉफिट हो गया, तब उस पैसे का यूज केस क्या हो सकता है? एक तो कंपनी इस पैसे को रीइन्वेस्ट कर सकती है कंपनी के अंदर, जिससे कंपनी ग्रो करे, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े और शेयर होल्डर्स का फायदा हो। बट कंपनी के पास एक सेकंड ऑप्शन भी है कि वो उस पैसे को कंपनी में रीइन्वेस्ट ना करके अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे डिविडेंड्स के रूप में। तो डिविडेंड मतलब डिवाइड प्लस एंड, यानी जिस कंपनी को एंड में प्रॉफिट होता है वो कंपनी उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच डिवाइड कर देती है। एज सिंपल एज इट इज। डिविडेंड इज लाइक अ सैलरी, और डिविडेंड आपको बहुत जगहों से आ सकते हैं, यानी आपको बहुत जगहों से सैलरी आ सकती है एक ही महीने में। बट ये होगा कैसे? इसके लिए आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आपको ऐसे कई सारे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जो डिविडेंड्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया जो आपको डिविडेंड्स देते हैं, तो महीने में किसी को तो एक बार सैलरी मिलती है, आपको 10 बार मिलेगी और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बार मिले। तो अब आप ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ढूंढोगे कैसे? ये एनालिसिस अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। बट इससे पहले आपको 2-3 टर्म्स को समझना होगा जिससे आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। सबसे पहली है डिविडेंड परसेंटेज। जब आप स्टॉक स्क्रीनर पर जाओगे और स्टॉक्स को स्क्रीन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज रेट 100% है, किसी का 500% है, किसी का 1000% भी है। तो इसका मतलब क्या है? सपोज किसी इंसान ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो क्या उसको 100 रुपये ही डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज नो। ये जो डिविडेंड परसेंटेज है ये मार्केट प्राइस पर नहीं होता। हर स्टॉक की एक फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू होती है, यानी जो शुरुआत में कंपनी के शेयर की वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट पिडिलाइट, तो पिडिलाइट का जो आज मार्केट प्राइस है वो अराउंड 2600 रुपीज के है। तो सपोज किसी के पास पिडिलाइट के 1000 शेयर्स हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई 26 लाख रुपीज की, और कंपनी की जो फेस वैल्यू थी वो थी 1 रुपीज। तो अगर कंपनी आपको बोलती है कि मैं आपको 100% डिविडेंड परसेंटेज रेट दूंगी, तो इसका मतलब है कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो 2600 रुपीज का ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 100% या इससे ज़्यादा लिखा हुआ है तो आप आंख बंद कर इन्वेस्ट कर दोगे। यू हैव टू एनालाइज बाय योरसेल्फ। अब दूसरी जो टर्म है वो है डिविडेंड यील्ड। अब ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसको समझने का और डिविडेंड यील्ड निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। यानी पर शेयर कंपनी आपको कितना डिविडेंड देती है अपॉन कंपनी का करंट प्राइस इनटू 100। फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड कंपनी 2 रुपीज का डिविडेंड देती है पर शेयर, अपॉन उसका मार्केट प्राइस है 100 रुपीज इनटू 100। तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड हो गया वो हो गया 2%। अब लोगों के माइंड में ये मिथ भी रहता है कि जितना ज्यादा डिविडेंड यील्ड मतलब उतना ज्यादा डिविडेंड। हाँ, ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, बट ये पूरी सच नहीं है। अब पिछले एग्जाम्पल के साथ चले तो XYZ लिमिटेड कंपनी का मार्केट प्राइस अब बढ़कर 200 रुपीज का हो गया, लेकिन कंपनी ने कहा कि हम तो 2 रुपीज का ही डिविडेंड देंगे, तो आपका जो डिविडेंड यील्ड निकल कर आएगा वो होगा 1%। पहले 2% था, अब 1% हो गया, लेकिन शेयर होल्डर को तो डिविडेंड अमाउंट सेम ही मिलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली।
नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ शैल आई सिलेक्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। इसके लिए आप किसी भी स्टॉक स्क्रीनर पर जा सकते हो, बट मैं पर्सनली यूज करता हूं टिकर टेप का। तो अगर मैं टिकर टेप के अंदर जाकर स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करता हूं तो अब हमारे सामने ये सारी कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। अब डिविडेंड पेइंग कंपनीज को ढूंढने के लिए हमें फिल्टर ऐड करना होगा। तो अगर हम वैल्यूएशन के अंदर जाकर डिविडेंड यील्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वो सारी कंपनीज हैं जो डिविडेंड्स पे करती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिविडेंड यील्ड 0.32% का है, वहीं नीचे इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 2% का है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम डिविडेंड यील्ड है। तो अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे देन यू विल फाइंड दैट कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको 7.69% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। तो आपको लगेगा कि कहां रिलायंस आपको 0.32% का डिविडेंड यील्ड दे रही है और कहां आपको इस कंपनी से 7.69% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। बट क्या आपको सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देखकर ही पैसा लगा देना है? नहीं, यू हैव टू एनालाइज ऑल द पैरामीटर्स। डिविडेंड यील्ड इज ओनली अ पार्ट, और किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का जो सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है वो होता है सस्टेनेबिलिटी का। तो क्या ये कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सस्टेनेबल है? तो अगर आप इसके प्राइस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ही वॉलेटाइल है, और अगर हम 1 ईयर का फिल्टर ऐड कर दे तो इसका ग्राफ नेगेटिव में चला जाएगा। अगर हम 5 इयर्स के फिल्टर को ऐड करें तो भी इसका ग्राफ नेगेटिव में ही है। और अगर आप देखो तो साइड में यहां पर लिखा भी हुआ है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आखिर इसका प्राइस कम क्यों होता जा रहा है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है इनकी डिमांड मार्केट में कम होती जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अडेप्टेशन से इन इंडस्ट्रीज पर बहुत मैसिव इफेक्ट पड़ा है। इसी तरीके से अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये रहा कोल इंडिया लिमिटेड जो आपको 7.42% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। तो अगर हम इसके प्राइस चार्ट को एनालाइज करें तो ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल और रिस्की स्टॉक है। इसकी भी करंट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से इन कंपनीज का मार्केट शेयर गिरता जा रहा है। तो अब क्या सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देखकर आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? आई होप यू हैव गॉट द आंसर। सो इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले, आईटीसी, तो इन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड बेशक कम हो, बट क्या ये सस्टेनेबल हैं? क्या ये फ्यूचर में ग्रो होंगी? सो डिविडेंड यील्ड इज ओनली वन पैरामीटर जिसके बेस पर आप कंपनी को जज कर सकते हो। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट सच अ कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा हो, जो सस्टेनेबल भी हो, जिसका फ्यूचर में भी स्कोप हो, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। देयर आर लॉट्स ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिन लोगों ने आज से 15-20 साल पहले अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया था, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज की डेट पर जितना उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था उतना तो उनको हर महीने डिविडेंड मिल जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर, जिसमें मैंने मोहम्मद अनवर का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने 200 करोड़ रुपीस का डिविडेंड भी अर्न किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि अगर आप आज किसी स्टॉक को खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको थोड़ी अटेंशन देने की जरूरत है। When you want to buy the stock of any company, तो एक होती है रिकॉर्ड डेट, यानी कंपनी कहती है कि कोई भी इंसान रिकॉर्ड डेट, लेट सपोज रिकॉर्ड डेट है 10, तो अगर कोई भी इंसान 10 तारीख से पहले कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसको डिविडेंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 7 तारीख को शेयर्स खरीदे तो उसको डिविडेंड मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिकॉर्ड डेट से पहले होती है एक एक्स डिविडेंड डेट, और जनरली वो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है। अब इस एग्जाम्पल में रिकॉर्ड डेट 10 है तो हमारी एक्स डिविडेंड डेट 9 हो गई। अब इसका इफेक्ट क्या है, ये होती क्या है? अब जिन लोगों ने 9 तारीख से पहले पैसा लगाया है उन्हें ही डिविडेंड मिलेगा। सपोज आपने 9 तारीख को शेयर्स खरीदे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी की डेट्स को एनालाइज कर लो। अब लास्ट में मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाहता हूं कि डिविडेंड अर्न करने के लिए, रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, अच्छे स्टॉक्स को पिक करने के लिए, टू डू एवरी एक्टिविटी यू नीड वन थिंग, दैट इज नॉलेज। इफ यू वांट टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट, सो नॉलेज इज योर वेपन। और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाएं, और आने वाली वीडियोस में आपको और ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। सो इट्स योर ड्यूटी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो,
ताकि नॉलेज का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हमारी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि जो नॉलेज आपको स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर दे पाएं। उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जरूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है जिससे हम अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके और आपको और ज्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके तो हमें जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोस।